आदाब। बांगेदरा में एक बार फिर खुश आमदेद। हमेशा एक याद दहानी हमारी वेबसाइट www.bangedara.tv, ईमेल करने के live@bangedara.tv, कॉल करना चाहते हैं आपकी स्क्रीन पे आप देख के कॉल कर सकते हैं। अजीब अजीब खबरें सुनने को मिलती हैं। कभी कोई बैंक लूट जाता है, कभी कोई अदारा लूट जाता है, कभी इंश्योरेंस कंपनी लूट जाती है। अरबों रुपए ऐसे कहते हैं जैसे कि किसी की गुड़िया चोरी हो गई हो। 1 अरब, 2 अरब, 7 अरब, 8 अरब। मैं गवाही दे सकता हूं कि मुझे नहीं पता 1 अरब रुपए कितने होते हैं। मुझे ये भी नहीं पता कि उसमें अंडे कितने होते हैं। अंदाजा है कि बहुत सारे पैसे होते हैं। ये लोग इतनी मालो दौलत का करते क्या है? लेकिन ये तो बातें हैं मालो दौलत की। इस मालो दौलत का एक इस्तेमाल ये होता है कि इससे सियासत की जाती है और फिर इक़्तिदार में आया जाता है ताकि फिर से ये अरब खरब हो जाए। और इसी तरह हमारी मिनिस्ट्रीज का सिलसिला भी चलता रहता है। लेकिन साथ में हम देखते हैं कि आम शहरी, आम पाकिस्तानी की लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी की सिचुएशन बिगड़ती चली जाती है। कल जो 2 बम फटे वो मामला तशवीशनाक है। इस चीज़ की रोकथाम के लिए बहुत सारे लोग हैं, पुलिस, फौज, रेंजर्स, ब्यूरोक्रेसी, मिनिस्टर्स। मेरी समझ से बालातर है कितने लोगों के होते हुए ऐसा क्यों होता है। तस्नीम अहमद कुरैशी साहब, स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, हमारे साथ लाइन पे हैं। तस्नीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? जी जी ठीक। मैं सिर्फ छोटी सी एक बात ये समझना चाह रहा हूँ कि इतनी बड़ी एक मशीनरी पाकिस्तान की सरकार में काम कर रही है फॉर लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी, जनरल सिक्योरिटी, टेररिज्म। और रहमान मलिक साहब ने कल जो एक बात की कि जी ये तो प्रोविंशियल मामला है। 2 बातें मैं आपसे समझना चाहूँगा कि एक तो टेररिज्म और बड़ी ग्रेड का लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल मामला कैसे होता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर प्रोविंशियल मामला है तो फिर इतनी बड़ी मिनिस्ट्रियाँ, ब्यूरोक्रेसियाँ, सेक्रेटरीज वो क्या कर रहे हैं? इसकी थोड़ी सी अगर वजाहत करते जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। सबसे पहले तो थोड़ा सा आपको मैं इस हवाला से बताऊंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसकी क्या मेन फंक्शनिंग है, जो फिर प्रोविंसेस के जो मैटर्स हैं उनके क्या बिल्कुल बताइए। हदूद है उनकी। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो बात यह है कि जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है इसका मकसद है कि जो सूबों के अंदर एक कोऑर्डिनेशन पैदा हो और जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो वो सूबों को, जिन जिन सूबों के मुतलका हो को उनको ट्रांसफर की जाए। ठीक। और उसमें चूंकि आज जो उन्होंने कहा है कि ये सूबों का, हर सूबे का अपना एक सिस्टम है, उनके पास सिक्योरिटी के हवाला से पुलिस है, रेंजर का निज़ाम है और तमाम चीजें। लेकिन इस हवाले से ये भी बात जरूरी समझने की है कि लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना सूबों की जिम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी है। लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा, क्या मसाइल हैं, क्यों फेस किए जा रहे हैं? सबसे पहले 2 चीजें हैं। एक तो सबसे पहले जो दहशतगर्दी के हवाला से है, बिल्कुल एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे ऊपर, जिसको हमने आते ही एक्सेप्ट भी किया और उसको फेस भी किया और मुकाबला करते आ रहे हैं। तो उसमें गवर्नमेंट खुद मुकाबला नहीं करती बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेज उसको मुकाबला करती। जैसे कल आपने देखा है कि लाहौर के अंदर हमारे जो पुलिस के लोग थे उन्होंने बड़ा इंतजाम किया, पूरी प्रोविंस गवर्नमेंट उसमें इंतजामात में थी। एक शख्स आया और उसने वो ठान के आया था कि मैंने सीधा जन्नत में ही जाना है जी। वो ये सोच के आता है जो दहशतगर्द है जो। अच्छा, अगर मुझे कथा कलामी की इजाजत दें, अगर आप बुरा न माने कथा कलामी की इजाजत, जब आपने कहा कि इन्होंने बड़ी तैयारी की हुई थी, वो गरीब पुलिस वाले ठीक है अपनी जान तो दे देते हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन ये तैयारी जिसे आप कहते हैं वो तैयारी क्या होती है? हमने एक ज़माने में देखा परवेज मुशर्रफ साहब जब कहीं जाया करते थे तो पहले वो स्निफर डॉग आते थे, फिर वो दूसरा बंदा आता था, फिर तीसरी टीम आती थी, फिर बॉम्ब स्क्वाड आता था। सदर साहब अभी भी ज़दाई साहब जहाँ अगर कभी खुदा न खास्ता कराची आ जाएं तो आधा कराची ब्लॉक हो जाता है। वो तो हमने देखा बड़ा बेहतरीन इंतजाम होता है। लेकिन ये जब सुसाइड बॉम्ब वगैरह की बात होती है आप कहते हैं बड़ा बेहतरीन, उस बेहतरीन निज़ाम की निशानदेही कीजिए। कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सी इंटेलिजेंस हम इस्तेमाल करते हैं? और वो कौन सी वो क्रिकेट टीम के ऊपर हमला हुआ, बेशतर बॉम्ब अटैक्स हुए जो हम माजी में भूल जाते हैं 2-4 दिन के बाद। जब ऐसी बात होती है हम 2-3 दिन उसका रोना रोते हैं, फिर हम गलत हो जाता है हमारा। कौन सी तैयारी करते हैं जिसको हम कहें कि हमारी तैयारी अलावा इसके कि 200-400 बंदा खड़ा कर दिया, 6-8 कंटेनर लगा दिए?
इस हवाले से मैं जो मुख्तसर गुजारिश करना चाहूंगा कि अरेंजमेंट मुकम्मल थे और एक शख्स जो मैंने अर्ज किया है कि अपनी तान कर आया है कि मैंने जाना ही जाना है, तो उसको जब सिक्योरिटी फोर्सेस वालों ने रोका, पुलिस ने रोका, तो उसने बजाय उस पर हजूम में जाता उस वहीं पे उसकी ब्लास्टिंग। साहब मैं सवाल फिर दोहराना चाहूंगा। आपने कहा इंतजामात मुकम्मल इंतजाम, तो बताइए इंतजाम क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ भाई जी, मेरी बात तो सुन ले। जी जी। अगर वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो पुलिस वाले हमारे थे वो भी शहीद हुए, अगर वो वहां पर ना उसको रुकावट डालते, ना रोकते और वो उस हजूम में जान चले जाता, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी कैजुअलिटीज होती। कुरैशी साहब, मेरी अर्ज सुनिए। ये जो आपने अभी भी जुमला, आप मेरी बात सुनिए सर, ये जो अभी भी आपने जुमला कहा है ना कि अगर पुलिस वाले ना रोकते, ये हर बम फटने के बाद आप या आपके जो बॉस हैं वो ये एग्जैक्ट जुमला हर्फ ब हर्फ दोहराते हैं। नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ कि अगर एक शख्स आ जाता है, आप बैठे हुए हैं अचानक, नहीं सर ये शख्स क्या, मेरी बात सुन ले, आपकी आता कैसे है ये? मेरी बात सुन ले, आप मेरी बात तो पूरी होने दे मेरे भाई। जी जी। सुन ले, आप अपने इस चैनल पे बैठे हुए हैं, आपने बड़े अल्हम्दुलिल्लाह फैसल कुरैशी साहब, आपने बड़े इंतजामात किए हुए हैं, नीचे आपके सिक्योरिटी के लोग होंगे। खुदा न खास्ता कोई शख्स ऐसा आता है जो ये समझ लेता है कि मैंने तो मरना है, मैंने साथ औरों को भी लेके जाना है जी, तो वो जब गुस्सा आता है तो फिर आप क्या कर? आपने बजा फरमाया, मेरे बस में जनाब वाले उनको जान, यही सेम चीज है। आपने बिल्कुल सही फरमाया। मेरी बात तो पूरी होने दे भाई। बात यह है कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है, जो हमारे पुलिस वाले हैं, वो तो अपनी जानों का नजराना देकर भी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश करते हैं। जहां उनके ऊपर बड़े इल्जामात हैं, बड़े गिले हैं पुलिस के ऊपर, तो फिर भी वो अपनी जानें दे रहे हैं। यार ये साहब आप मेरी बात सुनी नहीं रहे। पुलिस वाले को तो मैं दाद दे रहा हूं, वो गरीब बेचारा वहां खड़ा है। मेरा सवाल तो आपसे, और आपने सही फरमाया, मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए 2 बंदूक रखी हुई है और गार्ड शार्ड खड़े किए हुए, लेकिन मुझे ये करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह इतनी बड़ी मिनिस्ट्री, स्टेट मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सेक्रेटरी इंटीरियर, सेक्रेटरी होम, इतने सारे लोग ये काम कर रहे हैं, फिर भी मुझे 4 गार्ड रखने पड़ते हैं। मैं सवाल ये कर रहा हूं कि इतने सारे लोग माशाल्लाह क्या कर रहे हैं? देखें और एक सवाल और, मैं 2 सवाल इकट्ठे देता हूं ताकि आप तसल्ली से जवाब दे सकें। आपने फरमाया कि प्रोविंशियल मैटर है, प्रोविंशियल मैटर जरा बड़ा रिसेंटली हुआ है ये, ठीक है, और अगर ये प्रोविंशियल मैटर हो गया है तो या तो फेडरल में एक आधी मिनिस्ट्री, यानी कि आपकी अपनी मिनिस्ट्री कम कर दें तो कोई हर्ज नहीं है, और अगर कोऑर्डिनेशन में कमी पड़ रही है तो मेरा तो मशवरा है कि आप ज्वाइंट स्टेट मिनिस्टर भी लगाए ना सर, एडिशनल मिनिस्टर लगाए कम से कम। ये आपकी तजावीज है, काबिल गौर हैं, इन चीजों को भी देख लेंगे। सबसे पहले तो जो एक पूरी कौम ने और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने जब ये तहैया कर लिया है, हमने इन दहशत गर्दों के खिलाफ बिल्कुल जंग लड़नी है, चाहे किसी भी कास्ट पे हो, चाहे जानों का हमें नजराना पेश करना पड़े, तो आपने ये देखा नहीं है कि हमारे पॉलिटिकल लोगों के साथ भी क्या हुआ है? दहशत गर्दी हुई है। और पेशावर में चले जाएं तो आपके सामने है, हमारे जो वहां पर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनके बेटे को कत्ल किया गया, उनके साथ बम ब्लास्ट हुआ। इसी तरह हम कई एमपीएस हैं जो निशाना बने हैं, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। आप ये बाकी समझते हैं कि निशाना, आप बाकी समझते हैं कि निशाना खुदा न खास्ता आप लोग इसलिए बने, तो वो छोटी बात तो नहीं है। आप ये बाकी समझते हैं कि आप निशाना यूं बने खुदा न खास्ता कि आप टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं? आप बाकी ये समझते हैं? जी जी, इस वक्त कौम दहशतगर्द जो है वो ये समझते हैं कि हम पूरी कौम को यरगमाल बना सकेंगे इस तरह की हरकत है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अवाम के हौसले बुलंद हैं और वो किसी सूरत भी इनके हाथों, दहशतगर्दों के हाथों यरगमाल बनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए ये जंग लड़ी जा रही है। ये मैं समझता हूँ छोटी सी जंग नहीं है। आमने सामने की जंग होती है, वो पता होता है कि ये बना रहे हैं। सर ये रिवायती बातें तीसरा साल है सुनते हुए आपसे, पहले माशाल्लाह सल्तनत मुशर्रफी में भी हम बात सुनते रहे, ये आपसे भी सुन रहे हैं। जनाब आली, अब ये प्रोविंशियल मैटर अगर हो गया है तो मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा, जो आपने कहा कि तजवीज़ पे हम गौर करेंगे, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूँ प्रोविंशियल मैटर अभी रिसेंटली हुआ चंद माह पहले, तो उस प्रोविंशियल मैटर होने के बाद या तो प्रोविंस की जो होम मिनिस्ट्री और इंटीरियर मिनिस्ट्री है उनको बड़ा किया जाए, या फेडरेशन की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उनको छोटा किया जाए। वो दोनों में तब्दीली कोई नहीं आई, लेकिन मैटर अब प्रोविंशियल हो गया है। देखें, इस हवाला से आप ये बात कल करेंगे
कि जो डीपीओ है, जो आरपीओ है। नहीं सर, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। उनकी जगह पे किसी और को ले नहीं तस्लीम भाई, मैंने नहीं कहा, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ मेरे भाई। किबला, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं टीपीओ की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मिसाल दे रहा हूँ, कल आप इस तरफ आएंगे, चलो हम डिवॉल्व कर देते हैं, सब कुछ नीचे भी चले जाएगा, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? जनाब मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो आपकी मिनिस्ट्री पे खर्चा हो रहा है, किबला मैं तो रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि जो आपकी मिनिस्ट्री पे खर्चा हो रहा है वो प्रोविंस को दे दें कि पुलिस पे लग जाए। आपकी एक मिनिस्ट्री के खर्चे पे, जो स्टेट मिनिस्ट्री और ब्यूरोक्रेसी है, उसके खर्चे पे 20-30 हजार पुलिस वाले आ जाएंगे। ये बात आपकी दुरुस्त है, मैं इसकी बिल्कुल आपके साथ हूँ इस बात थे, लेकिन ये चीजें देखने वाली भी हैं, सोचने वाली भी हैं, और इस वाला से अगर जनाब अली इतना ही दुरुस्त है, लेकिन जो आप किबला अगर ये इतना ही दुरुस्त है तो फिर मिट्टी पाओ इस्तीफा दे दो जी, मैं नहीं ये करता, मैं इस्तीफा दे रहा हूं अगर मेरी बात वाकई दुरुस्त है। आपने ये कहा है तो इसके ऊपर भी सोच लेते हैं भाई मेरे। बेहतर ना, बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, अल्लाह आपको हिम्मत दे और हमें भी सकत दे कि हम ये समझ सकें कि इतनी बड़ी फौज जिसको कि हम कैबिनेट कहते हैं वो करती क्या है।